वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। आज मैं आपके लिए न्यू कहानी लेके आई हूँ, तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग अपने मेन लीड को देखते हैं जो अभी रास्ते पर होते हैं, पर तभी वहाँ पर एक क्यूट सा बच्चा आता है और वे चैन को डैडी डैडी बुलाने लगता है। और सभी लोग ऐसा देखकर चैन को ही बुरा समझ रहे होते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि चैन अपने बेटे के साथ बुरा बिहेव कर रहा है और उसे बहुत बुरा भला भी कहते हैं सभी लोग। चैन के सेक्रेटरी को भी वे बच्चा चैन जैसा ही लग रहा था। फिर सेक्रेटरी बताते हैं कि जो लड़की को वे पिछले 5 सालों से खोज रहे हैं वे वापस आ चुकी हैं अपने देश, पर एक बच्चे के साथ आई है वे जो 4 साल का है। फिर चैन को वे रात के बारे में सोचते हैं जो 5 साल पहले हुआ था, जो लड़की के साथ वे एक रात नाइट स्पेंड किए थे। चैन अपने सेक्रेटरी को अपने बेटे के बारे में पूरा डिटेल निकालने के लिए बोलते हैं। फिर वे कुछ साल पहले का टाइम देखते हैं जहां चैन की मॉम उनको किसी अमीर लड़की से शादी करने के लिए बोल रहे होते हैं, पर चैन उसके लिए साफ मना कर देते हैं और वाइन पीकर वहाँ से जाने ही लगते हैं। पर उनका तबीयत ख़राब होने लगता है और क्योंकि उस ड्रिंक में ड्रग मिला हुआ था और ये काम उनकी मॉम का ही था। और बाहर से हमारी फीमेल लीड यूनचिंग भी किसी से बचते हुए चैन के रूम में एंटर कर जाती हैं। फिर उन दोनों का नाइट स्पेंड हो जाता है क्योंकि यूनचिंग भी ड्रंक थी। और अब प्रेजेंट में यूनचिंग को देखते हैं। फिर यूनचिंग के बेटे सॉन्ग कहते हैं, मॉम हम तो डैड को खोजने आए हैं ना यहाँ पर। फिर सॉन्ग टीवी पर चैन को देखते हुए बोलते हैं कि यही मेरे डैड हैं। तब यूनचिंग भी टीवी पर चैन को देखती है और कहती है ये तुम्हारे डैड कैसे हो सकते हैं। फिर यूनचिंग भी वे टाइम याद करती है जब उनकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर मिलकर उसे ड्रग दी थी और किसी बूढ़े आदमी के पास छोड़ दी थी। पर यूनचिंग अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग रही थी, पर वे बूढ़ा अभी भी उसके पीछे ही पड़ा हुआ था। पर अब तभी वे चैन के रूम में एंटर कर जाती हैं, पर वे अंधेरे के कारण एक दूसरे को वे दोनों नहीं देख पाते हैं। फिर अब प्रेजेंट में यूनचिंग को काम पर जाना होता है, तो वे सॉन्ग को अपना ध्यान रखने के लिए बोलकर वे काम पर चली जाती हैं। और इधर यूनचिंग अपनी स्टेप सिस्टर से टकरा जाती हैं और वे यूनचिंग को देखकर पहले तो चौंक जाती है, पर उसके बाद यूनचिंग से सवाल पूछने लगती है कि वे यहाँ पर क्या कर रही है और 5 साल पहले जो उसने किया क्या उसके बाद भी अपना चेहरा इस तरह से दिखाना ज़रूरी था, क्या उसको सेम फील नहीं होता है। और अगर वे ब्रदर डॉन के पास वापस आना चाहती है तो वे अपना सपना ये छोड़ दे, क्योंकि ये अब ब्रदर डॉन उसके होने वाले पति हैं और साथ ही उसके बच्चे के होने वाले पिता हैं। और वैसे भी ब्रदर डॉन ने तुम्हारी वे चीटिंग वाली वीडियो देख ली थी और अच्छा होगा कि तुम उसके लाइफ में ना हमारे लाइफ में वापस आओ। तब यूनचिंग कहती है कि उसको उसकी लाइफ में आना भी नहीं है। और तभी वहाँ पर यूनचिंग को एक बूढ़ा जो उसका बॉस होता है वे बोलने आता है कि उससे काम पर जाने का टाइम हो चुका है। और जैसे ही यूनचिंग जाने लगती है उसी समय उसकी स्टेप सिस्टर पैर लगाकर उसे गिराने वाली होती है, जिसके कारण यूनचिंग का ड्रिंक एक लेडी पर गिर जाता है और वे लेडी यूनचिंग पर गुस्सा कर रही थी। पर यूनचिंग अभी भी अपने आप को एक्सप्लेन कर रही थी उसके सामने, पर वे लेडी यूनचिंग का कोई भी बात नहीं सुन रही थी और गुस्से में उसे बुरा भला और सुनाए जा रही थी और उसे ही बुली किए जा रही थी। पर यूनचिंग सब कुछ इसलिए सह रही थी क्योंकि उसे ये जॉब का बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत था। और वे लेडी उसे धक्का मारती है फिर, पर चैन उसे गिरने से बचा लेते हैं। फिर यूनचिंग उसे थैंक यू बोलती है और वे वहाँ से चले जाते हैं। फिर यूनचिंग बॉस जो हैं वे उसे जॉब से निकाल देते हैं, पर यूनचिंग जॉब को बचाने के लिए बॉस के सामने भीख मांग रही थी, पर उसका बॉस उसे ही सुना रहा था कि तुम्हारी गलती थी जिसके कारण तुम्हारा जॉब गया है। पर वे हरामी बॉस आगे यूनचिंग से कहता है कि अगर वे अपना ये जॉब चाहती है तो वे उसके साथ नाइट स्पेंड कर ले। फिर उसके बाद ये बात पर तो यूनचिंग उसे जोरदार चाटा मारती है हरामी बॉस को, पर यूनचिंग वहाँ से फिर चली जाती है। और इधर चैन यूनचिंग के बारे में सोच रहे थे क्योंकि उन्हें यूनचिंग कहीं देखी हुई लग रही थी। लग रहा था उन्हें कि कहीं तो उसे देखा है उन्होंने।
पर उनको याद नहीं आ रहा था। और यहाँ यूनजिंग अपने जॉब के लिए परेशान हो रही थी और तभी वो उन्हें पता चलता है कि चैन के कंपनी में पर्सनल लाइफ सेक्रेटरी का जॉब निकला है, जिसका सैलरी हर मंथ 50,000 होगा। फिर यूनजिंग उस जॉब के लिए अप्लाई करती है और वे उस जॉब में सेलेक्ट भी हो जाती है। जब वे अपने बॉस को देखती है तब उसे बिलीव नहीं होता है कि वे जिससे पहले टकराई थी वही उसका बॉस है और उसी के कारण तो उसका जॉब भी गया था। और उसके बॉस को भी बिलीव नहीं होता है कि उसके सारे रिक्वायरमेंट पर यूनजिंग सेलेक्ट हुई है, पर चैन उसको फायर कर देते हैं। तब यूनजिंग कहती है कि आप मुझे बिना किसी रीज़न के फायर नहीं कर सकते हैं। तब चैन कहते हैं ठीक है, तो तुम मुझे खुद ही एक रीज़न ज़रूर दोगी, वह भी बहुत जल्द। और घर पर चैन की मॉम यूनजिंग का काम देखकर उसे बहुत पसंद कर रही होती हैं, पर जब यूनजिंग घर का सफाई कर रही थी तब उससे गलती से पानी का बकेट गिर जाता है और उसे साफ़ करने के लिए वे कुछ लाने ही जाती है, पर जब तक वहाँ पर चैन आ जाते हैं और वे फिसलने ही वाले होते हैं उसके कारण, पर उनके सेक्रेटरी उन्हें बचा लेते हैं और वे हेड नर्स को चिल्लाकर बुलाते हैं। फिर हेड नर्स वहाँ आती हैं और कहती हैं कि ये उसकी गलती नहीं है, वे अभी एक न्यू क्लीनर आई है उसकी गलती है। फिर हेड नर्स यूनजिंग को फायर कर देती हैं। बस इसके लिए फिर यूनजिंग चैन को सारा बात समझाती है कि ये सब जानकर उसने नहीं किया है और उसे ये जॉब की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है और वे तो पेशे से एक लॉयर है, पर अभी उसके पास कोई काम नहीं है, तो ये सब वे काम करना पड़ रहा है उसे। फिर चैन उसे अपनी लॉ फर्म में जॉब देने का बात कहते हैं। और अगले दिन सुबह चैन के घर पर एक लड़की आई होती है और वे चैन का वेट कर रही थी, पर चैन तो ऑफिस गए हुए थे। फिर वे लड़की यूनजिंग को बुली करने का सोचती है। फिर वे यूनजिंग को ऑर्डर देती है कि वे बाहर गार्डन में जाकर पानी पटाए और यूनजिंग वैसा ही करती है, पर तभी वहाँ चैन पीछे से आ जाते हैं, जिससे यूनजिंग डर जाती है और वे पानी चैन पर पड़ा देती है। फिर वहाँ पर हेड हाउसकीपर आती हैं और वे चैन को टॉवल देती हैं और यूनजिंग को बहुत डांटती हैं और यूनजिंग अपनी गलती के लिए सॉरी भी कहती है चैन से। और अब अंदर और चैन उस लड़की को देखकर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं, क्योंकि चैन को इस टाइप वाली लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो बिना बुलाए उनके घर पर टपक जाए। फिर वे अपनी मॉम को कॉल करते हैं और ये सब के बारे में पूछते हैं। फिर उनकी मॉम कहती हैं ठीक है, अब से तो मैं तुम्हारे घर कोई भी लड़की नहीं भेजूंगी, पर क्या तुम मुझे उस लड़की से मिलवा सकते हो जिससे तुम इतने सालों से खोज रहे हो और उस रात के बारे में तुमने जो मुझे बताया था। और वैसे भी वे लड़की तुम्हारे घर कुछ दिन के लिए आई है। फिर चैन वापस अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं और उसके जाने के बाद वे लड़की यूनजिंग को फिर से बुली करने लगती है और उसे चैन से दूर रहने के लिए बोलती है। और उसके जाते ही हेड हाउस कीपर आती हैं और उसे इन सब के मामलों से दूर रहने के लिए बोलती हैं, उसके ही भले के लिए। पर यूनजिंग को तो किसी के कोई से मतलब नहीं था, किसी के काम से। वे तो बस अपना काम करने आई थी यहाँ पर और साथ ही अपने बच्चे के डैड को खोजने के लिए इस शहर में वापस आई थी। फिर जब यूनजिंग अपने काम को पूरा करके जाने चाहती थी तब हाउस हेड कीपर उसे जाने नहीं देती हैं और उसे और काम दे देती है और साथ ही उसके बदले उसे 3 टाइम एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा उसके लिए। तो वे उस काम के लिए तैयार हो जाती है, पर वे लड़की उसे चैन के वापस आने से पहले भगाना चाहती थी। पर यूनजिंग तो अपना काम पूरा करके ही जाना चाहती थी, क्योंकि उसने इसके लिए 3 टाइम एक्स्ट्रा पैसा जो लिया था। पर अब उस लड़की को इससे बहुत परेशानी हो रही थी, तो उसे बुली करने के लिए सोचती है। पर यूनजिंग को उसकी कोई भी बात से अब कोई भी मतलब नहीं होता है, जिससे उस लड़की को और चीड़ पड़ रहा था और गुस्सा आ रहा था उस पर वे अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए सोचती है कि इसे अगर कुछ पैसा दे दे तो शायद ये चली जाए। और साथ ही ये भी सोचती है कि वे अपना टाइम इस पर बर्बाद नहीं कर सकती है, वे जो काम के लिए यहाँ पर आई है उसे पूरा करना होगा। फिर वे लड़की यूनजिंग को पैसे का लालच देती है। फिर यूनजिंग भी मान जाती है, पर तभी वहाँ पर हेड हाउस कीपर आती है और यूनजिंग से कहती हैं तुम्हारे
इस हरकत के लिए मिस्टर चैन तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे और तुम्हें जेल भी भिजवा सकते हैं। और वे लड़की ये कहने लगती है कि वे तो बस यूनचिंग को टेस्ट कर रही थी कि उसे उस पैसे के लिए क्या वे यहाँ से जा सकती है। फिर उसके बाद वे हाउस हेड कीपर से ही यूनचिंग का कंप्लेंट करने लगती है कि देखिए ये पैसे के लिए यहाँ से कुछ भी कर सकती है यहाँ पर। फिर यूनचिंग जॉब से रिज़ाइन करके जा रही होती है, पर तभी वहाँ चैन आ जाते हैं, पर चैन उसे रिज़ाइन करने नहीं देते हैं। और ये सब देखकर उस लड़की को अच्छा नहीं लग रहा होता है और वे किसी को कॉल करके अपना सामान मंगवाती है। फिर वे एक ड्रिंक में एक मेडिसिन इनका 4 बूंद मिला देती है और अपने प्लान के बारे में सोचकर बहुत खुश हो रही होती है। फिर वे चैन के रूम में जाती है, पर उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि चैन उसका ड्रिंक इग्नोर करके अपना ही ड्रिंक पीते हैं और उस लड़की को उसका ही ड्रिंक उसे ज़बरदस्ती पिला देते हैं। और बाहर से यूनचिंग उनका बात सुन रही थी, फिर गेट से अंदर आ जाती है, जिससे उस लड़की का प्लान और भी फेल हो जाता है क्योंकि वह दूसरा प्लान बनाकर उसे सेड्यूस करने का कोशिश कर रही थी। पर इसका प्लान ख़राब होते हुए देख उस लड़की को उस यूनचिंग पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। फिर चैन उस ग्लास का रिपोर्ट मंगवाने के लिए कहते हैं अपने हेड नर्स से। फिर उसके बाद जब रिपोर्ट आता है तब उन्हें पता चलता है कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन मिला हुआ था। फिर वे उसे उस घर से निकलवा देते हैं और इधर यूनचिंग अपने पैसे की कमी से परेशान हो रही थी, पर तभी उसके पास उसकी दोस्त का कॉल आता है जो उसको एक जॉब के लिए ऑफ़र करती है। फिर वो उसको एक क्लब में देखते हैं जहां आज यूनचिंग का काम का पहला दिन था और उसे कुछ गेस्ट को सर्व करना था और वे यहाँ पर एक वेटर का जॉब करने आई थी। फिर वे जब अंदर जाती है तब वे देखती है कि चैन कुछ दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर वे उन लोगों से एक आदमी ये कहता है यूनचिंग को कि वे बिना अंदर आए वे बाहर क्यों जा रही है और यहाँ पर आकर वे उसे चैन का ख्याल रखना होगा आज। फिर यूनचिंग कहती है वे नई है तो यहाँ का रूल उसे ज़्यादा नहीं पता है। तब उसका दोस्त कहता है चैन का तो अच्छी बात है, हम लोग सिखा देंगे यहाँ का रूल क्या है। और फिर यूनचिंग को चैन के पास आना पड़ता है और उसे ड्रिंक सर्व करना पड़ता है। फिर चैन कहते हैं क्या मैं तुम्हें अच्छे पैसे नहीं दे रहा था घर पर, तो जो तुम यहाँ पर जॉब करने आ गई ये सब काम करने। तब यूनचिंग वहाँ से जाने लगती है। फिर चैन उसे रोकते हैं और वहाँ से सभी फ्रेंड्स को बाहर जाने के लिए बोल देते हैं और यूनचिंग को अपने पास करते हुए कहते हैं कि अगर वे उनके साथ नाइट स्पेंड करेगी तो वे उसे यहाँ से कई ज़्यादा पैसे देंगे। फिर यूनचिंग वहाँ से चली जाती है और बाहर से उनके दोस्त उनकी बातें सुनने का ट्राई कर रहे होते हैं। फिर घर पर यूनचिंग बटलर को अपने रिज़ाइन के बारे में बताती है और पर बटलर उनके रिज़ाइन को साफ मना कर देते हैं और तभी वहाँ पर चैन और उनके दोस्त भी आ जाते हैं और उनके दोस्त बताते हैं कि चैन शायद उनको बहुत पसंद करते हैं, पर यूनचिंग को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। पर चैन को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि जो वे लड़की को पसंद करते हैं वे उसे भाव भी नहीं दे रही है। पर चैन के दोस्त हर चीज़ का लालच देते हैं यूनचिंग को, पर यूनचिंग पर कोई भी असर नहीं कर रहा होता है इसका। फिर चैन अपने दोस्त को वापस ऑफिस जाने के लिए बोल देते हैं और यूनचिंग से अपने लिए कॉफ़ी मंगवाते हैं। फिर यूनचिंग उनके लिए कॉफ़ी भी लाती है। फिर चैन कल रात के ऑफ़र के बारे में पूछते हैं यूनचिंग से, पर यूनचिंग ऑफ़र के लिए साफ मना कर देती है। फिर चैन बताते हैं कि उन्होंने कल रात ही यूनचिंग के अकाउंट पर 300 मिलियन यॉन भेज दिए हैं। तब यूनचिंग उसे पागल कहती है और क्योंकि कल रात के मजाक के लिए उन्होंने 300 मिलियन उस पर सेंड कर दिए, क्योंकि यूनचिंग को तो ये सब के बस एक मजाक ही लग रहा था। पर यूनचिंग उसका पैसा वापस करना चाहती थी, पर चैन उसे वापस नहीं करने देते हैं। तब यूनचिंग कहती है वे उसका पैसा यूज़ नहीं कर सकती है क्योंकि वे उसका पैसा नहीं है, उसका कमाया हुआ पैसा नहीं है।
और वे फालतू के ये मजाक में इंटरेस्ट भी नहीं लेती है और चैन से कहती है कि अपना टाइम और अपना पैसा किसी सही लड़की पर आपको खर्च करना चाहिए। तब चैन इस पर कहते हैं ठीक है, तब तुम मेरे लिए एक लायक लड़की लेके आओ, तब तुम ये पैसा मुझे वापस कर देना। फिर चैन उसी लड़की को खोज रहे होते हैं जो वे बहुत साल से खोज रहे थे और उसी बीच सॉन्ग उनके पास आकर उसे डैड बोलने लगते हैं और तुम पर सेक्रेटरी और चैन सॉन्ग से कहते हैं कि वे उसके डैड नहीं है और ना ही वे उन्हें जानते हैं और सॉन्ग से पूछते हैं कि वे क्या यहाँ पर अकेले आए हैं। अब सॉन्ग कहते हैं नहीं, वे तो अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आए हैं पर अभी वे बिछड़ गए हैं। और सही में सॉन्ग वहाँ पर अकेले नहीं आए थे, यूनजिंग साथ ही थी पर वे पीछे से अभी देख रही है और वे अब एक अलग गेटअप में चैन के पास जाती है और सॉन्ग को लेने के लिए। फिर सेक्रेटरी को तो उस पर पहले शक हो रहा था क्या सही में वे सॉन्ग की मदर है। फिर वे सॉन्ग से पूछते हैं कि या सही में ये तुम्हारी मदर है। तब सॉन्ग कहते हैं हाँ ये मेरी मदर है। फिर वे लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और यूनजिंग पहले तो सॉन्ग को डांटती है कि वे बिना बताए इस तरह से गायब नहीं हो सकते हैं, कि वे इस तरह से मजाक मस्ती रोड पर नहीं कर सकते हैं। फिर वे अंदर सॉन्ग को शॉपिंग पर लेकर जाती हैं पर जब यूनजिंग शॉपिंग कर रही थी सॉन्ग के लिए तब सॉन्ग खेलते खेलते फिर चैन के पास आ जाते हैं। सेक्रेटरी तो उन्हें पुलिस के हवाले करने वाले थे पर सॉन्ग जाने से मना कर देते हैं। फिर चैन अपने सॉन्ग को अपने पास ही रखते हैं जब तक उसकी मॉम लेने उसे वापस नहीं आती हैं। फिर चैन उन्हें घर ले आते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ यूनजिंग भी आ जाती है। वे तो वहाँ से छुट्टी लेने आई थी क्योंकि उसको अपने बेटे को खोजना था पर वे सॉन्ग को देखकर उन्हें थोड़ा रिलीफ होता है पर सॉन्ग के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है, अलग ही प्लान चल रहा होता है। वे अपने मम्मी को आंटी बुलाता है। फिर चैन यूनजिंग को सॉन्ग का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं पर सॉन्ग के दिमाग में अपनी मॉम एंड डैड को वापस मिलाने का प्लान चल रहा होता है पर यूनजिंग को नहीं पता होता है कि सॉन्ग का दिमाग में आखिर प्लान क्या चल रहा है। फिर वे सॉन्ग के लिए खाना बनाती हैं और बटलर चैन से छुट्टी लेकर एक दिन के लिए बाहर जाती हैं और फिर सॉन्ग पहले तो जानकर चैन पर जूस गिराते हैं और फिर उसका टी शर्ट भी छुपा देते हैं। फिर चैन यूनजिंग से अपने टी शर्ट के बारे में पूछने आते हैं। तब यूनजिंग टी शर्ट खोजने जाती है पर तभी सॉन्ग केले का छिलका गिरा देते हैं जिससे यूनजिंग गिरने ही वाली होती है पर चैन उन्हें बचा लेते हैं। फिर तभी चैन के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और चैन के घर वे आने वाली थी पर वे नहीं चाहते थे कि वे यूनजिंग और सॉन्ग को देखें। तब वे सॉन्ग और यूनजिंग को एक रूम में रहने के लिए बोलते हैं और फिर उसके बाद वे अपनी मॉम को लेने जाते हैं। फिर मॉम अंदर आकर उनसे कहती हैं कि तुम शादी कब करोगे, इतने बड़े हो गए हो, अब तक तो मेरे 2 बच्चे थे तुम्हारे एज में, तुम अभी तक उस लड़की को खोज नहीं पाए हो, तो भूल जाओ ना, तो मैं तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी लड़की लेकर आऊँगी। पर चैन इसके लिए साफ मना कर देते हैं और वे मॉम को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। फिर मॉम को भी कुछ काम था तो वे वहाँ से चली जाती हैं। और अब ऑफिस में चैन को सॉन्ग के बारे में कुछ पता लगाने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं। फिर सेक्रेटरी सॉन्ग का हेयर उनके बेड से लेने तो जाते हैं। फिर DNA टेस्ट भी होता है पर रिपोर्ट नेगेटिव आता है क्योंकि वे सॉन्ग का बाल नहीं था, वे उसकी मॉम का था जो सॉन्ग ने खेल खेल में कट कर दिया था उनके लंबे हेयर को। और छोटा हेयर समझ के सेक्रेटरी को लगा कि ये सॉन्ग का हेयर है तो वे उसे ही उठा कर लेकर चले गए। और इधर यूनजिंग सॉन्ग को कुछ बात समझा रही थी और तभी वहाँ पर चैन आ जाते हैं और यूनजिंग कोई बहाना बनाकर वहाँ से जा रही होती है पर तभी वे गिरने वाली होती है और वे गिरती तो गिरती है पर साथ में चैन को भी लेकर गिर जाती है और उनका हाथ एक इलेक्ट्रिक बोर्ड पर लग जाता है जिससे उनको करंट भी लगता है और बाहर शायद बिजली भी कड़कता है और उन दोनों को शॉक लगता है। और जब वे हॉस्पिटल में उठते हैं तब यूनजिंग को होश आता है तब वे यूनजिंग नहीं होती है, उसके अंदर चैन का सोल होता है और चैन के बॉडी के अंदर यूनजिंग का सोल होता है।
पर सॉन्ग उसे बार बार मॉम बुला रहे थे, जिससे चैन को उस पर थोड़ा शक हो रहा था कि आखिर ये उसे मॉम मॉम क्यों बुला रहा है। और अब वे दोनों घर पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि वापस ये सब को कैसे ठीक किया जाए और आखिर हुआ कैसे ये सब। पर वे इस बात के लिए डिस्कस तो करते हैं, पर तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाते हैं और वे सॉन्ग को कुछ बताना नहीं चाहते थे। फिर चैन सॉन्ग को अंदर लेकर जाते हैं सुलाने के लिए, और उसी समय वे पूछते हैं कि उसने हॉस्पिटल में उसे मॉम क्यों बुलाया। तब सॉन्ग कहते हैं कि वे उसकी मॉम है तो मॉम ही तो बुलाएंगे। और चैन सेक्रेटरी का एक और बार DNA टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। सेक्रेटरी को तो बिलीव नहीं हो रहा होता है कि यूनचिंग के बॉडी में चैन का सोल है, पर फिर भी वे कुछ बात बोलकर उनको बिलीव दिलाते हैं जो सेक्रेटरी और उनके बीच था और कोई भी नहीं जानता था, जिससे सेक्रेटरी को उन पर बिलीव होता है। और इस बार DNA टेस्ट बिल्कुल पॉजिटिव आता है। वे दोनों ही सॉन्ग के मदर एंड फादर होते हैं। और चैन अपने आप से ही कहते हैं जिसे वे पिछले 5 सालों से खोज रहे थे, जिस लड़की को वे उनके कुछ समय से उनके आँखों के सामने ही थी, पर वे उन्हें पहचान नहीं पाए। और वही दोनों ही सॉन्ग के मदर एंड फादर हैं, ये जानकर चैन को अच्छा लग रहा था। पर चैन को अब अपने बॉडी में किसी भी हाल में जाना होता है, वे यही प्लानिंग बना रहे होते हैं वे। और इधर ऑफिस में यूनचिंग के सामने बहुत सारे प्रोजेक्ट लाए हुए होते हैं, जिससे वे बहुत परेशान हो रही होती है। पर चैन गुस्से से ऑर्डर देते हैं उन लोगों को बाहर जाने के लिए। और आज यूनचिंग को पता चलता है कि चैन हर दिन ऑफिस में कितना काम करते थे। फिर यूनचिंग चैन को वो काम पर लगाकर बाहर अपना काम करने चली जाती हैं। वे चैन का बॉडी यूज करके वे उस लेडी को पटा रही होती हैं, पर ये सब चैन देख लेते हैं। और अब घर पर वे लेडी चैन से मिलने आई हुई होती हैं। फिर वे यूनचिंग को बुली करते हुए उसे जूस बनाने के लिए बोलती है, पर उसे तो पता ही नहीं होता है कि वे जिससे बात कर रही हैं वे चैन है। और अब चैन उन्हें जूस भी देते हैं। तब वही जूस वे लेकर वे लेडी चैन पर फेंक देती है, पर तभी वहाँ पर बिजली फिर से कड़कने लगता है और चैन यूनचिंग के पास जाते हैं और उसी समय उन दोनों का फिर से सोल स्वैप हो जाता है। और जब चैन उठते हैं तब वे अपने बॉडी में होते हैं और वे लड़की को अपने सामने देखकर उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं बहुत गुस्से में, जिससे वे लड़की को बहुत बुरा लगता है और वे वहाँ से फिर चली जाती है। और अब यूनचिंग भी उठ जाती है। फिर चैन उसके हाथ में दवा लगाते हैं जहाँ पर उन्हें चोट लग गया था, और ये देखकर यूनचिंग को अच्छा लग रहा होता है। फिर चैन उसके साथ थोड़ा फ्लर्टी बिहेव करने लगते हैं, पर यूनचिंग वहाँ से अपने काम पर चली जाती हैं। फिर सॉन्ग चैन के पास आकर उसे बता देते हैं कि वे यूनचिंग के ही बेटे हैं। फिर चैन यूनचिंग के पास जाते हैं उनके पास से सच्चाई जानने के लिए। फिर यूनचिंग सब बता देती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वे नहीं भी बताएगी तब भी चैन को जल्द ही पता चल जाएगा। फिर यूनचिंग सॉन्ग के साथ भागने का प्लानिंग सोच रही होती है, पर सॉन्ग उनको याद दिलाते हैं कि उन्हें ट्यूशन फ़ी भी भरना है और अभी उनके पास पैसा भी नहीं है। फिर उसके बारे में सोचकर यूनचिंग थोड़ा परेशान हो जाती है, पर तभी चैन उसको उसके बाथरूम में टॉवल लाने के लिए एक बोलते हैं, पर वहाँ तो चैन यूनचिंग के साथ फ्लर्टिंग फिर से करने लगते हैं। और अगले दिन चैन सॉन्ग का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करा देते हैं और अब ऑफिस में दोनों बैठकर लंच कर रहे होते हैं। यूनचिंग तो सेक्रेटरी को भी लंच करने के लिए बोलती हैं, क्योंकि वे बहुत सारा खाना लाई हुई होती है, पर चैन को इससे बहुत जेलस फील हो रहा होता है। वे उसको साइड आई से देख रहे होते हैं गुस्से में। फिर उसके बाद सेक्रेटरी डरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद यूनचिंग कहती है, तुम इसे क्यों डरा रहे हो? देखो मैं इतना ढेर सारा खाना लाई हूँ, तो मैंने सोचा कि सबके साथ शेयर करूँगी। फिर चैन कहते हैं कि तुमको सबके साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अगर शेयर करना भी चाहती हो तो सिर्फ मेरे साथ। फिर वे उस
चैन यूनचिंग के पास जाते हैं और उनसे थोड़ा रोमांटिक बिहेव करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर दोस्त आ जाते हैं चैन के, और जिसे का देखकर तो यूनचिंग वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर उन्हें आज पता चल गया था कि उनका जो फीलिंग है चैन के लिए वे बहुत अलग है, क्योंकि वे उनसे प्यार अब करती हैं। और अब घर पर चैन यूनचिंग को सब कुछ उस रात के बारे में बता देते हैं, और जिससे यूनचिंग को भी पता चल जाता है कि उस रात उसके साथ चैन थे। फिर उसके बाद यूनचिंग चैन पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि ना अगर वे उसे पहले खोज लेते तो उसे इतना प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़ता। फिर चैन उसके लिए सॉरी भी बोलते हैं, और फिर उसके बाद चैन यूनचिंग को प्रपोज कर देते हैं, और यूनचिंग भी उसके लिए हाँ बोल देती है। हैप्पी एंडिंग दोस्तों। थैंक यू यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। और ऐसे ही मेरे चैनल पर आते रहिएगा, और भी मस्त मस्त स्टोरी आपके लिए लाती रहूँगी। बाय।